हेलो स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके मदद से आप हाफ ईयरली में मैथ्स में काफ़ी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हाई स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैथ इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और इन्हीं स्टेप्स के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले मैं आपको उन स्टेप्स की ओर ले चलूँ, कुछ चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये चीज़ें बहाने हैं, प्राय स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये बहाने क्या क्या हैं? मेरा पढ़ने का मन नहीं है, हमारे पास पढ़ने का माहौल नहीं है, हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल ख़राब है, मेरा तबीयत ख़राब रहता है, मुझे एग्ज़ाम से डर लग रहा है, या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया है और मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ये सारे बहाने ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी एक्सक्यूज़ेज़ में इन्वॉल्व हैं तो समझने का कोशिश कीजिए। इन बहानों से आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन बहानों को दरकिनार कीजिए और फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। तो आइए अब जानते हैं कि आप हाफ ईयरली एग्जाम में मैथ्स में हाई स्कोर कैसे करें, उन स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, स्पेशली एनसीईआरटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक्स को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर आपका टारगेट है कि मेरा 75 टू 85 के बीच में नंबर आ जाए मैथ्स में, तो एनसीईआरटी बुक इज़ सफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए 85% तक आपका नंबर आ सकता है। हाँ, अगर आपका टारगेट है 95 प्लस, तो आपको रेफरेंस बुक्स का भी मदद लेना होगा। लेकिन मैं यकीन के साथ आपको कहना चाहूँगा कि 85% तक आप बिल्कुल ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को पढ़कर। नेक्स्ट क्या है? मेक अ टाइम टेबल। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो अपने स्टडी आवर को फिक्स ना करें कि आज मुझे 2 घंटा पढ़ना है, आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है। बिल्कुल ना करें। अपने टाइम टेबल में स्टडी आवर को फिक्स ना करें। इसके बजाय आपको करना क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट, अपने चैप्टर्स, अपने टॉपिक्स को फिक्स करना है कि हाँ, मान लीजिए आज मंडे है, तो हाँ आज मंडे है तो मंडे को मुझे मैथ्स का जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करने में आपको 3 घंटे का समय लगे, 4 घंटे का लगे, 2 घंटे का लगे, वॉट एवर द स्टडी आवर्स यू विल रिक्वायर, डजेंट मैटर। आपको देना है, मतलब देना है उतना टाइम। तो अपने सब्जेक्ट, अपने चैप्टर्स, अपने टॉपिक को फिक्स करें। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो आप अपने स्पीड और टाइम बाउंडेशन को भी ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप एक स्टॉप वॉच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको 24 घंटा नहीं मिलने वाला है। आपको फिक्स्ड आवर्स मिलेंगे। इन्हीं आवर्स के अंदर आपको सारे के सारे सवालों को सॉल्व करना है। तो इसका जब आप प्रैक्टिस करने बैठें, जब भी आप रिवीजन करने बैठें, तो उसी टाइम से आप आदत डालें कि आपको स्पीड और टाइम बाउंडेशन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर्स को सॉल्व जरूर करें। जितना ज़्यादा हो सके आप PYQ एंड सैम्पल पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि किस टाइप्स का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेटेज के आधार पर आपको हर चैप्टर को समय देना है। ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, कुछ कम नंबर से पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको समय भी देना है। ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम देना है, कम वेटेज वाले चैप्टर्स में आप उससे थोड़ा कम दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले देखिए आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का अभ्यास करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप जितना जल्दी हो सके इन चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने का कोशिश करें। नेक्स्ट चलिए देखिए, छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। बिल्कुल, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे या नहीं, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जब अभ्यास कर रहे हैं तो आप कितनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गलतियों से आपको प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितनी छोटी छोटी गलतियों से। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी सुधार करने का प्रयास कीजिए। जैसे कैलकुलेशन, कभी कभार आप मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इन छोटी छोटी चीज़ों में भी हड़बड़ा के गलती कर देते हैं। कभी कभार फॉर्मूले में प्लस माइनस का साइन गलत लिख देते हैं। मतलब छोटी छोटी गलतियों में आप हमेशा उलझ जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको छोटी छोटी गलतियों को सुधार करने का अभी से प्रयास करना होगा, तभी जाकर आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मैं बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स में मेरा मानना है कि 2 चीज़ आपको प्रायोरिटी में रखना होता है। ठीक है। एक होता है आपका सॉल्यूशन, मैथ को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करके नोट्स बना के रखें, और दूसरा सबसे मेजर फैक्टर कह लीजिए या सबसे बड़ी प्रायोरिटी में आपको रखना होगा वो है रिवीजन। जब आपके पास नोट्स तैयार हो गया है, जब आप सॉल्व कर लिए हैं सारे सवाल, तो
उसके बाद सबसे बड़ा काम रह जाता है आपका रिवीजन। जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन कीजिए, और ये पिछला जो मैंने जितना भी आपको स्टेप्स बताया वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आज जितनी भी बातें आपको बताई गई है आप दिल से उसको फॉलो करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपका क्वेरी रहे, डाउट रहे, जरूर कमेंट करके पूछें, और वीडियो को आप अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रेगुलर विजिट करते रहें। इसी तरीके के वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ और लेकर आता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।